हम आपको ओमिक्रॉन नामक नए संकट के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन हम आपको डराएंगे नहीं बल्कि अपडेट्स देंगे। इस समय तक ओमिक्रॉन के भारत में 23 मामले आ चुके हैं और पूरी दुनिया में यह अब तक 38 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको ओमिक्रॉन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन इससे सावधान रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो न सिर्फ आप इसके खतरे से बच जाएंगे, बल्कि पूरा भारत भी ओमिक्रॉन से जन्म लेने वाली तीसरी लहर से बच सकता है। भारत में ओमिक्रॉन पर ताजा अपडेट आपके लिए आज ये है कि अब भारत में इससे संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और इस समय 23 केसेस इस समय तक आ चुके हैं, 23 केसेस। कुछ देर पहले ही 2 नए मामले मुंबई में रिकॉर्ड किए गए हैं और महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या कुल मिलाकर 10 हो गई है। इसके अलावा भारत के किस राज्य में ओमिक्रॉन के कितने मरीज मिले हैं वो इस समय आप अपने देश के नक्शे पर देख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि धीरे धीरे कैसे ओमिक्रॉन अब भारत में फैल रहा है और कई राज्यों को अब ये कवर कर रहा है। आपको याद होगा कोविड-19 भी शुरुआत में ऐसे ही आया था और गिने चुने मामले अलग अलग राज्यों में आ रहे थे और फिर धीरे धीरे ये मामले बढ़े। पहले 2-4 मामले हुए, फिर सैकड़ों मामले हुए, हजारों हुए और फिर लाखों हुए। तो ये नक्शे पर आप देख सकते हैं कि इस समय भारत में ओमिक्रॉन कहां पर है, और अगर आप इन राज्यों में रहते हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के जो 9 मामले आए हैं उनमें से कुछ लोग दक्षिण अफ्रीका से आए थे, जिन्होंने जयपुर में एक शादी अटेंड की थी जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अब इन मेहमानों की पूरी लिस्ट निकलवाकर सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। भारत में इस समय शादियों का सीजन चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग इनमें हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके घर परिवार में, दोस्तों में भी कोई शादी जैसा आयोजन है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि आजकल आप देखेंगे जब तो शादियां जो हो रही हैं या जो दूसरे फंक्शंस हो रहे हैं उसमें लोगों को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोविड अब जा चुका है, कोविड-19 पुरानी बात हो गई। और ऐसा लोगों को देखकर लगता है कि अब हम कोविड को तो बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं, अब कोविड जैसी कोई चीज हमारे आसपास है ही नहीं। लेकिन ये गलत है और ओमिक्रॉन अब जैसे जैसे देश में प्रवेश कर रहा है आपको और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये कोविड के बाकी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर आज दिल्ली में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की एक बहुत अहम बैठक हुई है, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहली सिफारिश यह है कि बच्चों का वैक्सीनेशन अब जल्द शुरू किया जाए भारत में। दूसरी सिफारिश है ज़ाइकोवी डी वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी देनी शुरू की जाए। यह भारत की पहली नीडल फ्री वैक्सीन है जिसमें सुई की जगह एक इंजेक्टर का इस्तेमाल होता है। तो यह एक नई टेक्निक है, नई दवाई है जिसका बहुत जल्द भारत में इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मियों को अब बूस्टर डोज देने का समय आ गया है। सबसे पहले बूस्टर डोज स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। आपको याद होगा पिछली बार जब कोविड-19 फैला था भारत में, जब फर्स्ट वेव आई थी तो भी सबसे पहले जो ये वैक्सीन थी ये स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई थी। चौथी बात यह है कि यात्राओं पर अभी फिलहाल रोक ना लगाई जाए। और पांचवी बात, भीड़ भाड़ वाले आयोजन रोक दिए जाएं ताकि नए वेरिएंट के फैलने की रफ्तार कम की जा सके। तो ये 5 बड़ी सिफारिशें हैं और इन सिफारिशों को पढ़कर समझकर आप भी अपने जीवन में ढाल सकते हैं। इस बीच IIT कानपुर की एक नई स्टडी आई है और उसके मुताबिक ओमिक्रॉन भारत में तीसरी लहर की वजह बन सकता है और यह लहर अगले साल जनवरी से फरवरी के बीच आ सकती है। तो आप याद करके देख लीजिए, अगले साल नोट कर लीजिए, जनवरी से फरवरी के बीच तीसरी लहर आ सकती है ओमिक्रॉन की वजह से। और यह वही समय है जब पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई राज्यों में
चुनाव चल रहे होंगे या होने वाले होंगे। ये स्टडी करने वाले प्रोफेसर्स के मुताबिक संक्रमण की संख्या बढ़ेगी जरूर, लेकिन पहले की तरह लोगों को अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं का अब सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगले साल के शुरुआती महीनों में जब संक्रमण अपने पीक पर होगा तो हर रोज कोविड के 1 से 1.25 लाख मामले दर्ज किए जा सकते हैं। ये तीसरी वेव में होगा। इस स्टडी का सार यह है कि तीसरी लहर आ सकती है, इसकी काफी संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव दूसरी लहर की तरह तबाही लाने वाला नहीं होगा। और अगर हल्के लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाए जाएं और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी लगा दी जाए तो ओमिक्रॉन को बढ़ने से रोका जा सकता है। वैसे इस समय ओमिक्रॉन दुनिया के 38 देशों में पहुंच चुका है और यूरोप के देशों में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि अमेरिका के 50 में से 15 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक इस वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई है। इसलिए अब भारत समेत पूरी दुनिया में यह मांग हो रही है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि बच्चों के पास अभी कोई इम्यूनिटी नहीं है और ये किसी को नहीं पता कि यह नया वेरिएंट बच्चों पर कैसा असर डालेगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि जो गलतियां आपने पहली और दूसरी लहर के दौरान की थीं, वो गलतियां आपको इस बार दोहरानी नहीं है और कोविड प्रोटोकॉल का हर कीमत पर आपको पालन जरूर करना है। शादी ब्याहों में जाना, फंक्शंस में जाना, डिनर्स में जाना सबको अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, और खास तौर पर जब आप लगभग 2 साल तक इस तरह कैद में रहे हों। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोविड-19 अभी गया नहीं है और ये कभी भी वापस आ सकता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना चाहिए। ओमिक्रॉन की वजह से देश के अलग अलग शहरों के एयरपोर्ट्स पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की सख्ती से अब जांच हो रही है, जिस वजह से एयरपोर्ट्स पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें अब देखने को मिल रही हैं। दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स का क्या हाल है, ये आज आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर आप भी यात्रा करने वाले हैं, खासतौर पर हवाई यात्रा करने वाले हैं, तो पहले हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद एयरपोर्ट पर कैसी तैयारी है, इसे आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां विदेश से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं। दावा है कि एयरपोर्ट पर 2 घंटे से कम समय में RT-PCR रिपोर्ट दी जा रही है, लेकिन इसके लिए 3500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि टेस्टिंग के दौरान सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। टेस्टिंग के लिए यात्रियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद उन्हें बारकोड दिया जाता है और फिर वो RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में ओमिक्रॉन संदिग्ध लोगों पर नई जानकारी दी है, ये अब आपको सुनाते हैं। विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में। फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNGP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं। एक पेशेंट जो है वो ओमिक्रॉन से ग्रसित है और बाकी जो 11 हैं वो ओमिक्रॉन नहीं है। तो सबसे बड़ी स्पेशल तैयारी तो ये है कि किसी भी तरीके से इसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। इसीलिए एयरपोर्ट पे जो भी अफेक्टेड कंट्री से लोग आ रहे हैं, 100% लोगों का टेस्ट वहीं पर किया जा रहा है। तीसरी लहर और ओमिक्रॉन को फैलने से पहले ही रोका जा सके, इसके लिए कई मेट्रो स्टेशन पर भी अब यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। पॉजिटिव अगर आता है तो डायरेक्टली उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, उसके साथ में ही निगेटिव अगर आता है तो 7 दिन होम क्वारंटाइन में भेजना। जो एट रिस्क कंट्री से जो लोग आ रहे हैं और जो अल्ट्रा रिस्क कंट्री से, जो हाई रिस्क कंट्री से लोग आ रहे हैं, उनको डायरेक्टली होम क्वारंटाइन न जाने देते हुए हॉस्पिटल में या महानगर पालिका की जो फ्री सर्विस है वहाँ पे हम एडमिट करते हैं। उनका 7 दिन तक ध्यान रखते हैं उनका, और 7वें दिन टेस्ट करने के बाद में नेगेटिव आते हैं तो उनको छोड़ते हैं। उसके साथ में हमने सभी अस्पताल तैयार रखे हैं। 30,000 बेड हमारे तैयार है, ऑक्सीजन सप्लाई है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स है, सब हमने तैयार रखे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर भी अलर्ट है। सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम तैयार है, वहां भी संदिग्धों के सैंपल लिए जा रहे हैं। दिल्ली से गोपिका अग्रवाल और महिमा कटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ओमिक्रॉन तो एक ऐसा मेहमान है जो बिना बुलाए हमारे देश में आ गया है और हम चाहते हैं कि ये बिन बुलाए मेहमान जल्द से जल्द हमारे देश से चला जाए, दुनिया से भी चला जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.